तो बात करेंगे शुक्र और बुध की युति अगर आपके 9th हाउस में बन रही हो तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। 9th हाउस में जब भी ये युति बन रही है, ऐसा जातक धार्मिक ग्रंथों को, पुस्तकों को पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, उसको बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है इन मामलों में। इसके अलावा ऐसे जातक को कुछ धार्मिक कार्यों में क्रिएटिविटी या इस प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं ये कंजक्शन के द्वारा। तो ऐसा जातक अक्सर धार्मिक भजन या गीत गाना बहुत पसंद करेगा। तो वो कोई बहुत अच्छा भजन गाने वाला हो सकता है, गायककार हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर धार्मिक मामलों में। और ऐसा जातक हमेशा विपरीत लिंग के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। बट इनका जो पाथ होता है, इनका मैरिज के बाद एक पाथ ऐसा बन जाता है कि ये धर्म कर्म के कामों में, अच्छे शुभ कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ये कंजक्शन आपको पिता के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, पिता से भरपूर आपको साथ देखने को मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान किया जा सकता है। आपके पिता बहुत ही निर्मल स्वभाव के, बहुत शांत और दयालु स्वभाव के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं और हर प्रकार की परिस्थितियों में वो एडजस्ट करने वाले हो सकते हैं। जातक वित्तीय लेन देन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से जातक बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एजुकेशन में आगे बढ़ेगा और जातक अक्सर विदेश यात्रा करता रहेगा। इसके अलावा ऐसे जातकों के अपने मैरिज होने के बाद अपने घर से दूर बसने या दूर जाने या विदेश में सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर राहु का संबंध इन दोनों से बन रहा हो तो ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस प्रकार का जातक हमेशा स्त्रियों से सपोर्ट प्राप्त करेगा। मैरिज के बाद उसका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा। मैरिज के बाद उसके स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसको शुक्र और बुध बहुत ही एक अलग प्रकार की यूनिक स्किल्स यहाँ दे देते हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी बुध और शुक्र हैं, उन भावों में आपका भाग्य काफ़ी ज़्यादा साथ देगा ये प्लेसमेंट होने की वजह से। इसके अलावा हर प्रकार से जातक कलात्मक रूप से निपुण होगा और जातक अपने जीवन में हमेशा नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता रहेगा। ऐसे जातक बहुत ही वैज्ञानिक टाइप के, बहुत ही धार्मिक या हम कह सकते हैं साधु संत टाइप के भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, ये कंजक्शन के रहते हुए इनके जीवन में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, इनके रिश्तों में भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। अगर ये कंजक्शन अच्छी स्थिति में है 9th हाउस में, तो निश्चित ही जातक को इसका लाभ मिलता है। अगर ये किसी भी प्रकार से अस्त हो गए इनमें से कोई या वक्री हो गए तो कुछ मामलों में आपको शिकायतें रह सकती हैं इस कंजक्शन से, बट मोस्टली इसका प्रभाव अच्छा रहेगा। दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको भाग्य से ज़्यादा साथ देखने को मिलेगा। भाई बहनों से, पड़ोसी, रिश्तेदारों से, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। अब आपकी कुंडली में शुक्र जिन भावों के स्वामी है, उन भावों से संबंधित आप विचार कीजिए और 9th हाउस से जोड़कर उनको देखिए। इसके अलावा ऐसे जातकों का कुछ जो कार्य है या कार्य क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहाँ पर वो कोई भी प्रकार की क्रिएटिविटी कर रहे हैं, धार्मिक मामलों में या पूजा पाठ वगैरह इस तरह के वो काम करने में ज़्यादा निपुण हो सकते हैं। तो ऐसे जातक पूजा पाठ या धार्मिक चीज़ों में हमेशा हमेशा के लिए रुचि लेने वाले, उनको आत्मसात करने वाले, मंत्र जप वगैरह में काफ़ी ज़्यादा साधना वगैरह में रुचि रखना, ये सब ऐसे हो सकते हैं। इसके अलावा अक्सर ये लंबी दूरी की यात्राएं करते रहेंगे, अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं इनके जीवन में होंगी और शादी के बाद यात्राओं का दौर ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे जातक अक्सर धार्मिक स्थलों पर जाते ही रहेंगे। साथ ही ये धार्मिक मामलों में कोई बहुत बड़े वक्ता, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या बहुत ऐसे कोई पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं जो ज्ञान देने का काम करते हो, जो ज़्यादातर लोगों को गाइड करने का काम करते हो, तो ये बहुत अच्छे हो सकते हैं काउंसलिंग में भी। इसके अलावा इस प्रकार के जातकों को वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेस या बोल सकते हैं विभिन्न प्रकार का जो कल्चर है विदेशों का या अपने देश का भी, अलग अलग स्टेट का, उसका ज्ञान बहुत गहरा हो सकता है। इसके अलावा ये जातक बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो सकते हैं, व्यवसाय करने में भी ये माहिर हो सकते हैं। ये अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति की छाप हर जगह छोड़ेंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अपनी कलात्मकता की वजह से ये ज़्यादा फेमस होते हैं। तो मुख्य रूप से ये कंजक्शन अगर आपको परेशान कर सकता है तो ये यहाँ पर आपको रिश्तों को लेके चुनौतियाँ दे सकता है या फिर आपको फाइनेंशियली उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं रखता कभी कभी, अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में नहीं है। बट ये 9th हाउस की जब हम बात कर रहे हैं, 9th हाउस में ये दोनों जब आ जाते हैं, ऐसे में हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। अब लेकिन किसी भी क्रूर ग्रह का संबंध इनसे बन रहा हो तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं फिर आगे बढ़ने में। बट ये कंजक्शन मोस्टली आपके फेवर में ही काम करेगा और आपके जीवन साथी के आने के बाद आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्म होगी। लाइफ में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, एक दूसरे की अच्छी केयर देखने को मिलेगी। तो काफ़ी कुछ ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अब हो सकता है कि आप
आपने किसी को गुरु बनाया है तो वो गुरु भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, उदार हो सकते हैं, आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर कलात्मकता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे ही आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद से आप हमेशा कलात्मक होते जाएंगे और ये कलात्मकता आपकी और ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी मैरिज के बाद। इसके अलावा हालांकि ये कंजक्शन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा रुचि देता है किसी के साथ फ्रेंडशिप करने में, दोस्ती करने में, विशेषकर जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनसे। अब अगर ये पुरुष के चार्ट में होगा तो ये ज़्यादातर आपको अट्रैक्ट करेगा जहाँ पर आप भजन वगैरह सुनने जाएंगे या जहाँ पर आप धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, वहाँ पर ये स्त्रियों की तरफ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं। और ऐसी जगहों पर आपको आपका पार्टनर मिलने या आपको किसी लड़की वगैरह से दोस्ती होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ये कंजक्शन में आपको 9th हाउस का लॉर्ड देखना पड़ेगा। 9th हाउस का लॉर्ड कौन है और वो कहाँ बैठा हुआ है। अगर 9th लॉर्ड का संबंध 9th हाउस से बन रहा है आपके चार्ट में तो ये प्लेसमेंट और भी अच्छे रिजल्ट देगी। अब हो सकता है वो प्लेनेट शायद इनका शत्रु हो तो उस मामले में रिजल्ट कुछ कम देखने को मिल सकते हैं। फिर ये कंजक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें सिखाने, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्न करने के लिए प्रेरित करेगा, चीज़ों को मेमोराइज समराइज करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस प्रकार का कंजक्शन आपको हमेशा ही फेवर में काम करेगा। इसके अलावा आपकी अपनी रुचियों को आप एक पूर्ण रूप दे सकते हो जीवन में। अपनी जो हॉबीज़ हैं उनके ऊपर काम कर सकते हो। आप अपनी हॉबीज़ को एक फुल टाइम वर्क के रूप में लेकर जा सकते हो। साथ ही ऐसे जातकों का कम्युनिकेशन भी बहुत ही अच्छा और कमाल का होता है। इस प्रकार के जातकों को चीज़ों को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये बहुत ईजिली किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को याद रखते हैं। साथ ही साथ हमेशा आपका धन संबंधी मामलों, रिलेशन संबंधी मामलों या और भी किसी भी मामले में, जैसे आपकी संतान होगी, आपका कम्युनिकेशंस हो गया, आपका बात करने का तरीका, बोलने का स्टाइल, वो सब, उसमें आपका भाग्य हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा ऐसे जातकों के जितने भी ज़्यादा भ्रमण होंगे उतने ही ज़्यादा ये अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे, कुछ ना कुछ नया इनकी लाइफ में आता जाएगा। अब आप ये देखिए कि बुध आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी। जिन भावों के स्वामी आपकी कुंडली में बुध हैं उन भावों से संबंधित आप बहुत कुछ नया यहाँ सीखने वाले हो और उन भावों से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उनकी तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो ये कंजक्शन मोस्टली आपके फेवर में ही काम करेगा। हो सकता है अब यहाँ पर अगर साथ में केतु बैठा हो, राहु की दृष्टि वगैरह पड़ रही हो, राहु साथ बैठा हो, तो कुछ हद तक इसके परिणाम डिफरेंट हो सकते हैं। बट जातक बहुत ही ज़्यादा अच्छे नैतिक आचरण वाला उदार पर्सन होगा, वो हर किसी की हेल्प करने वाला होगा। जातक थोड़ा चंचल अवश्य होगा और नई चीज़ों को सीखने में, नई चीज़ों को आत्मसात करने में, नई परिस्थितियों को आत्मसात करने में वो काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकता है। ये कंजक्शन आपके हमेशा ही फेवर में काम करेगा, मोस्टली आपके फेवर में ये रहेगा। अब आपको ये देखना है कि आपके चार्ट में जो बुध और शुक्र हैं कितने क्लोज हैं इस कंजक्शन में, क्या इनमें से कोई वक्री तो नहीं है। अगर इनमें बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं अगर कोई वक्री है या बहुत ही ज़्यादा ये क्लोज हैं तो इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और कभी कभी ऐसे रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे जहां आप कोई किसी प्रकार की विशेष उम्मीद नहीं कर रहे उस प्रकार के रिजल्ट्स की, बट वो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं फिर भी। अब देखिए, अगर इस प्रकार का कंजक्शन 9th हाउस में है और इसका संबंध अगर बृहस्पति जैसे ग्रह से बन जाता है या केतु जैसे ग्रह से बन जाता है तो ये रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों को लेकर आएगा। रिश्तों में कुछ ऐसी स्थितियों को लेकर आएगा जहां पर कुछ हद तक आपका डिटैचमेंट होने, कुछ हद तक अलगाव होने, सेपरेशन होने के चांसेस बाद में आगे चलकर बन जाते हैं। लेकिन ये जातकों में क्रिएटिविटी अच्छी डेवलप हो सकती है। इनको खुद पर काम करना चाहिए, इनको खुद की स्किल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही आपका नेम फेम अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर इनमें से कोई भी दशम भाव से संबंध बना रहा हो तो जातक में कलात्मकता की और ज्यादा प्रतिभा सामने आ सकती है और वो एक अपनी किसी भी रुचि को एक फुल टाइम प्रोफेशन के रूप में ले सकता है। उससे वो ज्यादा नेम फेम प्राप्त करेगा हमेशा। इस प्रकार के जातकों के कनेक्शंस विदेश में या अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं और ऐसे लोगों से हमेशा आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं बुध और शुक्र के 9वें भाव में रहते हुए।